करने के पीछे उनकी कल्पना साफ थी। स्किल बेस्ड जॉब्स और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए दलित, आदिवासी, वंचित समूहों को एक अवसर मिलेगा और उसे वो उत्थान का एक सबसे महत्वपूर्ण हथियार मानते थे। लेकिन आजादी के इतने सालों के बावजूद भी, इतने साल कांग्रेस को सत्ता में रहने का अवसर मिला, तब भी बाबा साहब की इन बातों को पर गौर करने का भी उनको समय नहीं था। उन्होंने बाबा साहब की इस विचारों को पूरी तरह खारिज कर दिया। एससी एसटी समुदाय की आर्थिक लाचारी बाबा साहब समाप्त करना चाहते थे। उसे कांग्रेस ने ऐसा उल्टा काम किया कि उसको गहरा संकट बना दिया। आदरणीय सभापति जी, 2014 में हमारी सरकार ने इस सोच को बदला और हमने प्राथमिकता देते हुए स्किल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन और इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर हमने जोर दिया। हमने पीएम विश्वकर्मा योजना बना करके समाज का वो तबका जिसके बिना समाज की रचना ही संभव नहीं है, और हर गांव में छोटे छोटे रूप में बिखरे हुए समाज, जो पारंपरिक कार्य करने वाले हमारे विश्वकर्मा भाई बहन, लोहार हो, कुम्हार हो, समाज के सोनार हो, ऐसे सारे जो वर्ग के लोग हैं, पहली बार देश में उनके लिए कोई चिंता हुई और उनको ट्रेनिंग देना, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के लिए नए औजार देना, डिजाइनिंग में उनको मदद करना, आर्थिक सहायता करना, उनके लिए बाजार उपलब्ध कराना, ये सारे दिशाओं में एक विशेष काम हमने अभियान चलाया हुआ है। और समाज का ये वर्ग है जिसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, और समाज नियंत्रण में जिसका महत्वपूर्ण रोल है, उस विश्वकर्मा समाज की हमने चिंता। आदरणीय सभापति जी, हमने मुद्रा योजना शुरू करके जिन लोगों को पहली बार उद्यम के क्षेत्र में आना था, उनको निमंत्रित किया, उनको प्रोत्साहित किया। बिना गारंटी को लोन देने का एक बहुत बड़ा अभियान हमने चलाया, ताकि समाज में ये बहुत बड़ा समुदाय है जो आत्मनिर्भरता के अपने सपने को पूरा कर सके, और उसमें बहुत बड़ी सफलता मिली। हमने एक योजना और भी बनाई, स्टैंड अप इंडिया, जिसका मकसद था एससी एसटी समुदाय के हमारे भाई बहन और कोई भी समाज की महिला, उसको बैंक से 1 करोड़ रुपए का बिना गारंटी को लोन, ताकि वो अपना कारोबार। और हमने इस बार बजट में इसको डबल कर दिया है, और मैंने देखा है कि लाखों ऐसे नौजवान इस वंचित समुदाय से, या लाखों बहनें आज मुद्रा योजना के द्वारा अपना कारोबार करना शुरू किया है, और खुद को तो रोजगार पाया ही, लेकिन उन्होंने किसी 1-2 और लोगों को भी रोजगार दिया है। आदरणीय सभापति जी, हर कारीगर का सशक्तिकरण, हर समुदाय का सशक्तिकरण, और जो बाबा साहब का सपना था उसको पूरा करने का काम मुद्रा योजना के माध्यम से हमने किया है। आदरणीय सभापति जी, जिसको किसी ने नहीं पूछा उसको मोदी पूजता है। गरीब, वंचित, उसकी का कल्याण, ये हमारी प्राथमिकता है। इस वर्ष के बजट में भी आप देखिए, लेदर इंडस्ट्री, फुटवेयर इंडस्ट्री, ऐसे अनेक छोटे छोटे दायरे के विषयों को हमने स्पर्श किया है।
और इसका सबसे बड़ा लाभ गरीब और वंचित समुदाय के लोगों को मिलने वाला है, जो इस बजट पे घोषणा की। अब उदाहरण के रूप में टॉयज की बात करें, समाज के इस प्रकार के वर्ग के लोग ही टॉयज बनाने के काम में हैं। हमने उस पर ध्यान केंद्रित किया। बहुत सारे गरीब परिवारों को अनेक प्रकार की उसमें मदद दी गई और उसका परिणाम आज आया है कि टॉयज हम एक्सपोर्ट करने की आदत में फंसे हुए थे, आज इंपोर्ट करने की आदत में फंसे हुए थे, आज हमारे टॉय 3 गुना एक्सपोर्ट हो रहे हैं। और जिसका फायदा समाज के एक बहुत ही नीचे के तबके में जीने वाले, मुसीबतों से गुजारा करने वाले समुदाय को मिल रहा है। आदरणीय सभापति जी, हमारे देश में एक बहुत बड़ा समुदाय है, मछुआरा समुदाय। इन मछुआरे साथियों के लिए हमने एक अलग मिनिस्ट्री तो बनाई, लेकिन जो बेनिफिट किसान क्रेडिट में किसानों को मिलता था, हमने वो किसान क्रेडिट कार्ड के सारे बेनिफिट हमारे मछुआरे भाई बहनों को भी दिया, ये सुविधा दी। अलग मिनिस्ट्री बनाई, ये काम किया और करीब करीब 40,000 करोड़ रुपया हमने इसके अंदर इंफ्यूज किया। फिशरीज सेक्टर को बल दिया है और इसका प्रयास इन प्रयासों का परिणाम यह आया है कि हमारा मछली उत्पादन 2 गुना और एक्सपोर्ट भी 2 गुना हुआ है, और जिसका सीधा बेनिफिट हमारे मछुआरे भाई बहनों को हुआ है। यानी समाज के सबसे उपेक्षित हमारे बंधु हैं, उनको हमने सबसे ज्यादा प्राथमिकता दे करके हमने काम करने का प्रयास किया है। आदरणीय सभापति जी, यहाँ जो जातिवाद का जहर फैलाने की जिनको अब नया शौक लग गया है, हमारे देश के आदिवासी समाज, उन आदिवासी समाज में भी कई स्तर की स्थितियां हैं। कुछ समूह ऐसे हैं जिनकी संख्या बहुत कम है और जो करीब देश में 200-300 जगह पे बिखरे हुए हैं और कुल आबादी उनकी बहुत कम है, लेकिन वो ऐसे उपेक्षित रहे हैं, उनकी बारीकियों को जाने तो दिल दहलाने वाली बात है। और मेरा सद्भाग्य रहा कि राष्ट्रपति जी से इस विषय में मुझे काफी गाइडेंस मिला, क्योंकि उस समाज को काफी निकट से राष्ट्रपति जी जानती है। और उसी में से आदिवासी समाज में भी बहुत वंचित अवस्था में जीने वाला एक जो छोटा तबके के लोग और बिखरे पड़े लोग हैं, उनको विशेष रूप से योजना में लाने का प्रयास हुआ और हमने पीएम जनमन योजना बनाई और 24,000 करोड़ रुपए ताकि उनको कुछ सुविधाएं मिले, उनके कल्याण के काम हो और वे भी सबसे पहले तो अन्य आदिवासी समाज की बराबरी तक तो पहुंचे और फिर पूरे समाज की बराबरी करने के लिए योग्य बने। उस दिशा में हमने काम किया है।